नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक यहाँ 12 जिसमें दिया है बाजार। देखिए पेज नंबर 171 से लेकर 173 तक, देखिए 74, इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं बाजार विषय वस्तु का सामान्य परिचय। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, आप सभी विषयों के वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सभी विषयों के अलग अलग वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। देखिए दिया है, हमें अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे तेल, साबुन, शक्कर, कपड़े, सब्जी, वाहन आदि। हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को सीधे कारखाने, खेत से नहीं लेते, अपितु हम उन्हें विभिन्न बाज़ारों से ही क्रय करते हैं। ये बाज़ार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। बाज़ार के प्रकार देखिए बच्चों, बाज़ार के कितने प्रकार हैं हम देखते हैं। साप्ताहिक बाज़ार और मोहल्ला बाज़ार। ठीक है, तो साप्ताहिक बाज़ार क्या है, देखिए किसी एक निश्चित दिन लगता है साप्ताहिक बाज़ार। पक्की दुकानें नहीं होती हैं, वस्तुएं सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते और ज़रूरत के सभी सामान एक जगह उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये है साप्ताहिक बाज़ार। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला है मोहल्ला दुकान। देखिए सप्ताह के सभी दिन खुली रहती हैं, पक्की और स्थायी होती हैं, सामान खरीदने पर बाद में भुगतान की सुविधा मिल जाती है और घरों के आसपास ही होती हैं। तो इस प्रकार से ये मोहल्ला दुकान है। इसी प्रकार से अगला है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, देखिए एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए शॉपिंग मॉल, इसमें क्या है, देखिए बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जिनमें अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहते हैं। इन दुकानों में बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान ही मिलता है जो कि बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में महंगा होता है। तो इस प्रकार से शॉपिंग मॉल के बारे में आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगले पेज में दिया है 72 नंबर के पेज में ऑनलाइन बाज़ार। देखिए क्या है ये ऑनलाइन बाज़ार। फ़ोन या इंटरनेट से ऑर्डर दिए जाते हैं, खरीदने के लिए बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें समय समय पर सामानों पर छूट के साथ बिक्री की जाती है और क्रेडिट पर सामान दिया जाता है, इसलिए ऑनलाइन बाज़ार वर्तमान में लोकप्रिय हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए आगे हम देखते हैं, दिया है विभिन्न सामान के उत्पादन से लेकर हमारे पास पहुंचने तक बाज़ारों की श्रृंखला होती है। इसके माध्यम से ही एक जगह उत्पादित सामान विभिन्न चरणों से होते हुए हमारे पास पहुंचता है। इसमें उस वस्तु का विज्ञापन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन जैसे कारें, चॉकलेट, साबुन, कपड़े, मोबाइल इत्यादि हम विभिन्न संचार माध्यमों जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि पर देखते हैं। प्रायः बार बार हम उन्हीं दृश्यों को देखते हैं और विज्ञापन की इस पुनरावृत्ति से उस वस्तु की तरफ आकर्षित होकर उसे खरीदते हैं। वह सीधे उसी रूप में नहीं होती, वरन वह विभिन्न चरणों से गुजर कर ही हमारे पास आती है। खुरदरा या फुटकर व्यापारी वह अंतिम व्यापारी होता है जो उपभोक्ता या ग्राहक को सामग्री बेचता है। जैसे अगर हम जो वस्त्र पहनते हैं उसमें किसान, व्यापारी, बुनकर से लगाकर विभिन्न कड़ी शामिल होती है। कई बार व्यापारी सीधे बुनकर को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और उनके द्वारा तैयार माल को पारिश्रमिक देकर खरीदते हैं। यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का रूप है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इसका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं, यहाँ अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई हैं, इनके हम प्रश्नों के आंसर विषय वस्तु के परिचय से हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है पहला प्रश्न, गन्ने से शक्कर बनाने व बेचने के चरणों को क्रम से लिखें। देखिए गन्ना से शक्कर किस प्रकार से बनती है, सही क्रम देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसे हम क्रम से लिखेंगे। पहला खेती करना, फिर कारखाना, फिर थोक व्यापारी और थोक व्यापारी से उपभोक्ता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप विज्ञापन कंपनी के मालिक हैं। आपको टीवी पर दिखाने एवं समाचार पत्र में छपवाने के लिए मूंगफली के तेल का विज्ञापन देना है
उक्त दोनों विज्ञापन को कैसे तैयार करेंगे लिखिए। देखिए, दोनों विज्ञापन को तैयार करने के लिए हमें ऑनलाइन माध्यम या फिर विज्ञापन कंपनी से संपर्क करना होगा, तभी हम अपना विज्ञापन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर बाजार के प्रकार का नाम बताएं। देखिए, रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं, किसमें नहीं होती हैं? साप्ताहिक बाजार में। एक निश्चित दिन लगता है, साप्ताहिक बाजार। दुकान पर अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं, किसमें? साप्ताहिक बाजार में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन बिंदुओं के आधार पर प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया है, दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें सस्ती क्यों मिल जाती हैं? देखिए, क्योंकि शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड सामान मिलता है, जबकि साप्ताहिक बाजार में सस्ती चीज़ें मिलती हैं। इस कारण से दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। अगला है, आपका साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है? क्या आपने भी महसूस किया है कि इस बाज़ार में मोलभाव करने पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं? यदि आपने कभी मोलभाव के बाद कोई सामग्री खरीदी हो तो दुकानदार द्वारा पहले बताया गया मूल्य व आपके द्वारा खरीदी के समय दिया गया मूल्य क्या था? देखिए, हाँ, हमें साप्ताहिक बाज़ार में ऐसा होता है। हमारे यहाँ यह बाज़ार रविवार को लगता है और दुकानदार ने एक वस्तु के पहली कीमत 80 रुपये बताई और जब हमने उसे ख़रीदा तो हमें वह वस्तु 50 रुपये में दे दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर अपने अनुसार हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, मोहल्ले की दुकान के 2 लाभ लिखिए। देखिए, मोहल्ले की दुकान के 2 लाभ क्या हैं? सप्ताह के सभी दिन खुली रहती हैं और सभी सामान मिल जाते हैं। इस प्रकार से हम मोहल्ले की दुकानों के लाभ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाज़ार का नाम लिखिए। देखिए, अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाला बाज़ार क्या है? शॉपिंग मॉल है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाज़ार को क्या कहते हैं? तो देखिए, जहाँ एक साथ कई दुकानें होती हैं उस बाज़ार को हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगले पेज 174 में, जिसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया है। देखिए, आपके मोहल्ले की दुकानों पर जाकर उनके पास उपलब्ध सामान की सूची बनाएं तथा वे सामग्री किस प्रकार से क्रय करते हैं लिखिए। देखिए, मोहल्ले की दुकानों पर उनके पास शक्कर, तेल, गुड़, मसाले, अनाज, किराने का सभी सामान मिल जाता है। वे इन सभी सामग्रियों को थोक विक्रेता से खरीदते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सूची भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि उनके पास कौन कौन से सामान होते हैं और वे कहाँ से खरीदते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं सूची बनाकर भी। ठीक है, इसके बाद है 100 आकलन हेतु वर्कशीट। देखिए, विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के नाम लिखिए। बाज़ार कौन कौन से प्रकार के, उनके नाम देखिए, साप्ताहिक बाज़ार, मोहल्ला बाज़ार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल इत्यादि सभी क्या है? बाज़ार हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाज़ार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो देखिए, साप्ताहिक बाज़ार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? साप्ताहिक बाज़ार में हमें ज़रूरत के सभी सामान एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए साप्ताहिक बाज़ार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, हम इसके अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, हमें विषय वस्तु का सामान्य परिचय का अध्ययन कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।